नमस्कार, महासंग्राम 2022 शंखनाद में आपका स्वागत है। मैं और मेनका लगातार आपके साथ बने हुए हैं। बस कुछ ही देर का इंतजार है और उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। जी हाँ, तो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। अधिकारी विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। यहां से यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी में 6 से 8 चरणों में चुनाव संभव है। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए, 1 चरण में यहां पर चुनाव की संभावना जताई जा रही है। चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर भी फोकस रहेगा। बिल्कुल मिनका, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत जो 5 राज्य हैं, वहां पर जिस तरीके से चुनाव आयोग अब कुछ ही देर में तारीखों का ऐलान करना है, तो एक ये बात तो सबसे पहले साफ हो जाएगी अभी कुछ ही मिनटों में। तमाम दर्शक जो लगातार न्यूज़ 18 के साथ बने हुए हैं कि किस राज्य में कितने चरणों में वोटिंग होनी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ रहे हैं, ऐसे में आयोग किस तरीके से जो प्लान तैयार किया है आयोग ने, उस प्लान में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किस तरीके से कराया जाएगा। जो 8 चरणों की बात आ रही है कि 6 से 8 चरणों में, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी निकल के आ रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए हो सकता है, क्योंकि 2017 में 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, तो इस बार 1 चरण और बढ़ा करके, ताकि कि कम एरियाज को देखा जाए। इसीलिए यह भी देखा जा रहा है कि हो सकता है ये बातें भी सामने आई कि पश्चिम से चुनाव शुरू होता है कि पूर्वांचल से होता है। ये यहां पर अभी देखना होगा, जो कि कुछ ही मिनटों में साफ हो जाएगा जब आयोग के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 75 जिले हैं। पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था 2017 की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ था। इस बार कहा जा रहा है कि 8 चरण हो सकते हैं। साथ ही ये डिमांड भी रखी जा रही है कई राजनीतिक दलों की तरफ से कि जो सघन एरिया है, जहां पर सघन आबादी है, वहां पर बूथों की संख्या बढ़ाई जाए। तो इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। फोकस इस बात पर रहेगा कि जो कोरोना की तीसरी लहर है, ओमिक्रॉन वेरिएंट, और जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, इस बीच कैसे सुरक्षित चुनाव संपन्न कराया जा सके। क्योंकि बीते दिनों जब लखनऊ पहुंची थी चुनाव आयोग की टीम, यहां पर 3 दिनों के दौरे पर थी। इससे पहले उत्तराखंड और दूसरे राज्यों में भी चुनाव आयोग की टीम पहुंची थी। वहां पर भी राजनीतिक दलों और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अलग अलग मीटिंग हुई थी। राजनीतिक दलों ने यही डिमांड की थी कि तय वक्त पर चुनाव होने चाहिए, जिसके बाद तय वक्त पर ही चुनाव होने वाले हैं। और आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, चरणों का ऐलान हो जाएगा, कहां कब चुनाव होगा, किस तारीख को वोट डाले जाएंगे, ये आज साफ हो जाएगा। और साथ ही कोविड प्रोटोकॉल को लेकर किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, किस तरह के एहतियात बरते जाएंगे, ये तमाम बातें आज क्लियर हो जाएंगी और वो तमाम नियम लागू हो जाएंगे चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही, जिसका पालन सभी राजनीतिक दलों को करना होगा। बिल्कुल मेनका, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि विज्ञान भवन से तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर में होने वाली है। राजीव हमारे साथ बने हुए। राजीव, सियासी पारा तो साथ में आसमान पर है, बस चंद मिनटों का इंतजार। देखिए, यकीनन जिस डेट और तारीख का एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, वो अब से कुछ देर बाद उसकी घोषणा कर दी जाएगी और उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 के चुनाव की तिथि का ऐलान हो जाएगा। क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती होगी। आजाद भारत के बाद पहला ऐसा मौका होगा जब कोरोना जैसी महामारी के बीच चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव सकुशल। राजीव, रोकेंगे इस वक्त हम आपको। आयोग के अफसर पहुंच चुके हैं, सुशील चंद्रा अपनी सीट पर हैं और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। बस कुछ ही सेकंड का इंतजार। बिल्कुल, और ये तस्वीर दिख रही है इस वक्त विज्ञान भवन की तस्वीर। आप मुख्य चुनाव आयुक्त को देख रहे हैं, सुशील चंद्रा, जो कि अपनी सीट पर इस वक्त मौजूद है। थोड़ी ही देर में, कुछ ही पलों में, ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है। लोकतंत्र में उत्सव कहा जाता है चुनावों को, तो उस उत्सव की तारीखों का ऐलान आज होने जा रहा है और साथ ही कोविड प्रोटोकॉल को लेकर किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे उनका ऐलान होने जा रहा है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और इन राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान, चरणों का ऐलान, इंतजामों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कुछ ही पलों में शुरू होने जा रहा है। ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और ये आखिरी वक्त कुछ ही सेकंड लगने वाले हैं। बस आप न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ लगातार बने रहिए। सोशल मीडिया और तमाम हमारे फॉलोअर्स लगातार हमारे ऑनरेबल श्री राजीव कुमार जी, इलेक्शन कमिश्नर, श्री अनूप चंद पांडे जी, इलेक्शन कमिश्नर, सीनियर colleagues from ECI and all media friends. First of all, I welcome you all to this press conference. As you are aware that the term of legislative assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh are due to expire in this year
on March 15th, March 19th, March 23rd, and again March 23rd and May 14th respectively. A total of 690 assembly constituencies will go poll this time. These includes 40 assembly constituencies in Goa, 60 assembly constituencies in Manipur, 117 ACs in Punjab, 17 ACs in Uttarakhand, and 403 ACs in Uttar Pradesh. The Constitution of India places upon ECI the solemn responsibility to conduct timely elections. It is the right of citizens to exercise their sovereign will and elect their representatives. For the past 2 years, the impact of COVID-19 has made conduct of elections extremely challenging. All those present here today and those listening to us have been part of this journey, full of trials and tribulations. It is our duty to see how to conduct elections in a manner that protects both the voters and the vote. As the country faces a surge of COVID cases and emergence of a new variant, Commission would like to explain in some detail the new protocols that have been put in place for conducting forthcoming elections in a free, fair, participative, accessible and safe manner. But before that, we would like to tell you something about the basic preparations which we have done. We work with 3 broad objectives this time, and foremost is the COVID-safe election. Second is hassle-free, comfortable voting experience to the voters. And third, the maximum voter participation. Friends, for the last 6 months, the entire election machinery was gearing up for these elections. Periodic reviews,